अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का गजा में फौरी जंग रोकने का मुतालबा। अरब ममालिक की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 120 और मुखालिफत में 14 वोट आए। 45 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असम्बली ने गजा में इमदाद की बिला ताअत्तुल और मुकम्मल फ्राहमी का भी मुतालबा किया। शहरियों पर हमले की शदीद मजम्मत की गई। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, इसराइली फोर्सेज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। इसराइल की जानिब से निहत्ते शहरियों पर हमले जंगी जराइम हैं। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली बमबारी फौरी बंद होनी चाहिए। गजा में शहरियों के लिए नाकाबिल तसव्वुर तबाही है। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुराक, पानी, अद्वियात और ईंधन पहुँचाने की इजाज़त होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की बेबसी के आलम में सोशल मीडिया पर ट्वीट लिखा, मशरिक़ी वस्ता में इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। गजा में होने वाले मजालिम के खिलाफ सब अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें। तारीख में हम सब का फैसला करेगी। इसराइल ने गजा में जंग जारी रखी तो अमरीका भी बच नहीं सकेगा। ईरान का इंतबाह। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने कहा कि अमरीकी सियासतदानों ने फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का इंतजाम किया। सऊदी अरब ने भी अमरीका को खबरदार कर दिया। सऊदी हुकाम का कहना है कि ज़मीनी कार्रवाई खित्ते में आग लगा देगी। हमास के वफ़द की मॉस्को में रूसी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम से मुलाकातें। रूस का कहना है कि अमरीका की मुदाखलत से कशीदगी बढ़ गई है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में खुराक, पानी और ईंधन बंद करके फ़लस्तीनियों को सज़ा दी जा रही है। मेयर लंदन सादिक खान ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने अहम मैच 1 विकेट से जीत लिया। प्रोटीज ने 271 रन का हदफ 48वें ओवर में हासिल किया। एडन माकरम की 91 रन की शानदार इनिंग्स। शाहीन शाह अफरीदी ने 45 रन देकर 3 विकेटें ली। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और उसामा मीर की 2-2 विकेटें। जनूबी अफ्रीका के तबरेज़ शमसी 4 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द मैच करार। जनूबी अफ्रीका ने 6 में से 5 मैच जीते। पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गया। कौमी टीम की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल तरीन हो गई। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। ओपनर बल्ला घुमाना ही भूल गए। ओपनिंग जोड़ी 38 रन पर ही पवेलियन लौट गई। इमामुल हक आज भी 18 गेंदों पर 9 रन बनाकर चलते बने। अब्दुल्ला शफीक ने 17 गेंदों पर 12 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम और सऊद शकील की निस्फ सेंचुरीज। शादाब खान ने 43, मोहम्मद रिजवान ने 31, इफ्तिखार अहमद ने 21 रन बनाए। मोहम्मद नवाज 24, शाहीन शाह अफरीदी 2, मोहम्मद वसीम 7 रन पर आउट। जनूबी अफ्रीका के तबरेज़ शमसी ने 4, जिनसन ने 3 और कोत्सी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान बाबर आजम का टीम की बुरी परफॉर्मेंस का एतराफ़। कहते हैं कि जीत की हमें बहुत ज़रूरत थी, शिकस्त मायूस कुन है। बॉलर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बदकिस्मती से नतीजा हमारे हिस्से में नहीं आया। हमारे पास ये मैच जीत कर टूर्नामेंट में रहने का मौका था, लेकिन हमने इसे खो दिया। हम अपने अगले 3 मैच अच्छा खेलेंगे। मिकी आर्थर का कहना है कि खिलाड़ियों ने आखिरी ओवर्स में अच्छी बैटिंग नहीं की। जिस अंदाज में बॉलर्स ने फाइट बैक किया उस पर फख्र है। इंजमामुल हक या किसी और पर शिकस्त का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। वर्ल्ड कप के टाकरे जारी। आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचेस में से 3 मैच जीते। इवेंट में न्यूजीलैंड टीम 4 मैच जीत चुकी है। पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है। नीदरलैंड और बांग्लादेश भी आमने सामने होंगे। आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को मतवक्के। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह कर देगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई। उधर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात के लिए बेंच मुकर्रर कर दिए। हल्का बंदियों पर एतराज़ात 1 नवंबर से सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज में मजीद 1 दिन की तौसीह कर दी। अवाम वोट इंदराज और दुरुस्तगी कल तक करा सकेंगे।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी को शोकॉज नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ ज़ेर अल्तबा शिकायत का जायज़ा। जस्टिस मज़ाहर नकवी को 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 मेंबरान का शोकॉज नोटिस के हक में फैसला। 2 मेंबरान की मुखालफत। जस्टिस मज़ाहर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में मुबैना ऑडियो लीक और असासों समेत 10 शिकायत। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मुकम्मल जांच पड़ताल करके कानूनी न्याय चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दी। अटॉर्नी जनरल काउंसिल के आइंदा इजलास में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। जस्टिस मज़ाहर नकवी को काउंसिल की कार्रवाई खुली अदालत में चैलेंज करने का इख्तियार भी हासिल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस इजाजुल हसन के खिलाफ रेफरेंस खारिज। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ रेफरेंस पर शिकायत कुनिंदा आमना मलिक को नोटिस, मजीद शवाहिद तलब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिया के मुताबिक 29 शिकायत में से 19 शिकायत को खारिज कर दिया गया। बाज़ कौंसल अरकान ने शिकायत के जायजे के लिए मजीद वक्त लेने की तजवीज़ पेश की। कौंसिल के रुकन जज के खिलाफ शिकायत के जायजे के लिए कौंसिल की तश्कील नौ की गई। जस्टिस मंसूर शाह को जस्टिस इजाजुल हसन की जानिब से माजरत के बाद कौंसिल में नशिस्त दी गई। कौंसिल का जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले आदि वकला को खबरदार करने का फैसला। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्तें खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई मुलजिम करार। फैसले में कहा गया साइफर को किसी सूरत पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर लहराते वक्त चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे थे। इस जुर्म की सज़ा 14 साल कैद या सज़ाए मौत है। साइफर खो देने की सज़ा 2 साल है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस चलाने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं कि साइफर कौमी सलामती के सामने रखा, डी क्लासीफाई हुआ तो सीक्रेट कैसे हो गया। हमारे साथ लगातार ज्यादती की जा रही है। गिरफ्तारी का दौरानिया बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वकील का एक बार फिर फेयर ट्रायल न होने का शिकवा। कहा कि बंद कमरे का ट्रायल शफाफियत के तकाजे पूरे नहीं करता। आफ्ताब बाजवा ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज़ किया और कहा मेरी दरख्वास्तें जस्टिस आमिर फारूक के पास ना लगाई जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क जाने की पेशकश है। पस पर्दा बहुत से लोग उन्हें पैगाम दे रहे हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए किसी ने बराह रास्त रब्ता नहीं किया। चेयरमैन ने 27 साल सियासी जदोजहद की है, क्यों इस मेहनत को ज़ाया करेंगे। वो सदर के रवैये से बहुत मायूस हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज खानेवाल में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे से जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। जहानिया स्टेडियम को पार्टी झंडों से सजा दिया गया। 30,000 कुर्सियां लगाई गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब भर में 9 जलसे करने का ऐलान कर चुकी। FIA ने मारूफ कारोबारी शख्सियत साबिर हमीद के खिलाफ इंक्वायरी ख़त्म कर दी। FIA ने साबिर हमीद से टैक्स रिटर्न्स और कारोबारी तफसीलात मांगी थीं। साबिर हमीद ने FIA में अपने तमाम दस्तावेज़ात जमा करवाईं। FIA ने तमाम दस्तावेज़ात की छानबीन और इंक्वायरी के बाद उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया। अफगान महाजरीन के इनखला के लिए हुकूमत ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया। इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का ऐलान। कहते हैं गैर कानूनी अफराद को वापस भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जियो फेंसिंग और जियो मैपिंग कर ली। अब लोग हमारे मुल्क में वीज़ा लेकर आएंगे। उधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए आला सतह का कमीशन कायम कर दिया। नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुलसलाम 31 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। तारिकीन वतन को आर्जी रिहाइश, शनाख्त और दीगर सहूलियात से मुतल्लिक जिम्मेदारी सौंप दी गई। लाहौर में ज़मीन का तनाज़ा 5 जाने ले गया। चूंग में फायरिंग से 5 अफराद कत्ल, 1 बच्चा जख्मी। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान फरार। पुलिस का कहना है
कातिलों का सुराग मिल गया, मुल्ज़मान और मकतूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। और कातिल खुद निशाने पर आ गया। हिदायत का डेविड फिंचर के फिल्म द किलर का नया ट्रेलर आ गया। अदाकार माइकल फेसबिडेंडर सफाक कातिल के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज होगी।